अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर फिज़िक्स का हम चैप्टर नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो है वो इतना कोई ख़ास काम नहीं था। चैप्टर नंबर 1 में आप लोग कंट्रीब्यूशन याद करेंगे साइंटिस्ट के, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको जो चार्ट दे है आप वो बनाएंगे और अपने पास याद करेंगे कि कौन से सिंबल का क्या मतलब होता है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। सबसे पहले काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं। काइनेमेटिक्स इज द साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग वर्ड्स, डायग्राम्स, नंबर, ग्राफ्स एंड इक्वेशंस। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स में हम किसी भी चीज़ के मोशन को, उसकी मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। अब इसी तरह काइनेमेटिक्स एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। इसमें क्या होता है? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग वर्ड्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करते हैं यूजिंग वर्ड्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, नंबर के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू एंड इक्वेशंस के थ्रू। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव कर रहा है, हम उसके मोशन को या डिस्कस करेंगे। अच्छा, लीनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में मोशन। इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में मोशन डिस्कस करेंगे, जो एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन या लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, या वन डायमेंशनल मोशन भी कहलाता है लीनियर मोशन। अच्छा, इसके बाद इसमें दो बेसिक डेफिनेशन हैं, रेस्ट एंड मोशन। अच्छा, रेस्ट एंड मोशन जो है वो, रेस्ट का क्या मतलब है? रेस्ट का मतलब है रुका हुआ, मोशन का मतलब है जो चीज़ मूव कर रही हो। सिंपल बिल्कुल इसकी डेफिनेशन है। रेस्ट, अगर मैं क्लास के अंदर मौजूद हूँ, एक डेस्क रखा हुआ है, उसके ऊपर बुक रखी हुई है, डेस्क खुद रखा हुआ है, तो मेरे लिहाज से क्या है, वो डेस्क रेस्ट में है। डेस्क खुद ब खुद मूव नहीं कर रहा, डेस्क या बुक जो है वो रुका हुआ है, अपनी स्टिल पोजीशन पर है। अच्छा, मोशन का मतलब है, अगर कोई कार मूव कर रही है, कोई मोटर बाइक मूव कर रही है, कोई साइकिल मूव कर रही है, कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, द बर्ड इज़ फ्लाइंग, सो द बर्ड इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं रेस्ट और मोशन का डिफरेंस थोड़ा सा। देखिए, ये सिंपल डेफिनेशन थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसको हम कहेंगे रेस्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम उसको कहेंगे मोशन में। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसकी एक कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी गहरी डेफिनेशन भी है, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, देखिए, रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन द रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज। क्या कह रहा है कि इसकी पोजीशन अगर चेंज ना हो, ये बात जो मैंने आपको बता दी। विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। किसके लिहाज से? सराउंडिंग के लिहाज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है कि उसके इर्द गिर्द का माहौल जहाँ पर वो मौजूद है। देखिए, अगर मैं एक बुक को, एक बिल्डिंग है, वो हमारे लिहाज से क्या, वो रुकी हुई है, वो बिल्डिंग तो मूव नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं इसी बिल्डिंग को या इसी बुक को जाकर चांद से देखूं या सूरज से देखूं, सन से देखूं, तो मुझे वो बिल्डिंग क्या करती हुई या बुक क्या करती हुई नज़र आएगी? गोल गोल मूव करती हुई नज़र आएगी अर्थ के साथ। इस लिहाज से जो रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो फिजिक्स का हमारा कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि रेस्ट और मोशन जो है वो सराउंडिंग के लिहाज से हम जस्टिफाई करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या मोशन में है। क्योंकि अगर हम एक चीज़ को हम अर्थ से देख रहे हैं, हम उसके सराउंडिंग से ही देख रहे हैं, तो हमें रेस्ट में नज़र आ रही है। अगर मैं क्लास के अंदर मौजूद हूँ, बुक मुझे किस में नज़र आ रही है? रेस्ट के अंदर नज़र आ रही है। अगर मैं ज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ, ज़मीन पर मौजूद हूँ, अर्थ पे मौजूद हूँ, मैं देख रहा हूँ एक बर्ड को, तो वो ज़मीन के लिहाज से क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। ज़मीन के लिहाज से क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, अपनी मूवमेंट कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? मोशन के अंदर कहलाएगा। अच्छा, ये नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, अ बॉडी कैन बी बोथ एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि एक बॉडी एक ही वक्त में रुकी हुई भी है और एक बॉडी एक ही वक्त में चल भी रही है, तो ये कैसे मुमकिन होगा? देखें, वही बात कि अगर देखने का नज़रिया, देखने का कॉन्सेप्ट आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप अर्थ से खड़े हो गए, अर्थ पे रखी हुई चीज़ को देखेंगे, तो आपके लिहाज से क्या है, वो रुकी हुई है।
लेकिन अगर आप सन से या मून से देखेंगे तो वो क्या होगी, आपको मूव करती हुई नजर आएगी। इसी तरह हम सूरज को देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है कि सूरज यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज तुलू हो रहा है। इसी तरह लेकिन अगर हम सूरज पे चले जाएंगे, अभी हमारे लिहाज से सूरज क्या कर रहा है, मोशन में, लेकिन हम सूरज पे जाके खड़े हो जाएंगे तो हमें सूरज मोशन में नज़र नहीं आएगा, बल्कि अर्थ हमें मोशन में नज़र आएगा। अभी अर्थ क्या है, हमारे रिस्पेक्ट से, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अर्थ क्या है, रुका हुआ है। हमारे रिस्पेक्ट से हम जो देख रहे हैं, हमें जो अर्थ रुका हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सन क्या हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है, मोशन में नज़र आ रहा है। इस तरह रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सराउंडिंग के, आपके इर्द गिर्द से, आपके नज़रिए से, कि आप कहाँ से इसको देख रहे हैं वहाँ से डिसाइड किया जाता है। आपको सिर्फ इसका ये डेफिनेशन याद करनी है और ये इसकी एग्जांपल याद करनी है, और काइनेमेटिक्स की भी आपको डेफिनेशन याद करनी है। अच्छा, स्केलर और वेक्टर थोड़ा सा हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे स्केलर और वेक्टर का, कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अच्छा, स्केलर और वेक्टर क्या होता है, A physical quantity which has only magnitude is known as scalar quantity. A physical quantity which has magnitude as well as direction is known as vector quantity. इसकी एग्जाम्पल है मास, लेंथ, टाइम। इसकी एग्जाम्पल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस मैग्नीट्यूड के वर्ड को समझते हैं। मैग्नीट्यूड का वर्ड क्या है, देखें, अब हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, हम कहते हैं भाई 5 kg जो है वो शुगर है आपके पास, तो इसमें जो शुगर का जो यूनिट है वो क्या हो गया, किलोग्राम्स, और जो इसका मैग्नीट्यूड हो गया वो क्या हो गया, 5। अगर मैं कहूँ 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, तो 10 क्या हो गया, सेकेंड्स क्या हो गया, यूनिट हो गया। जिस तरह ग्राम्स जो है वो यूनिट था, इस तरह सेकेंड्स भी क्या हो गया, यूनिट हो गया। और 10 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। यानी कोई चीज़ कितनी अमाउंट में है वो क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। और कोई चीज़ कितनी है वो क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड कितनी अमाउंट में वो क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड। सेकंड जो है वो, या ग्राम्स जो है, या वो मीटर, जैसे जहाँ से हैदराबाद का अगर मैं कहूँ कि भाई 200 किलोमीटर है, तो किलोमीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, और ये 200 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट का ये डिफरेंस आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है। अक्सर ये बच्चे याद नहीं रखते, और टीचर्स भी ये कम ही समझाते हैं, वो समझते हैं कि बच्चे को पहले से पता है। अच्छा, अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसकी डायरेक्शन ना हो। अगर मास है, किसी भी चीज़ का मास है, तो उसकी क्या है, डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन, मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम भी इसकी एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पीड की, स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो स्पीड की तो डायरेक्शन है, कैसे है, देखें, अब मैं कहूं कराची टू हैदराबाद, अगर मैं हैदराबाद जा रहा हूं, कराची टू हैदराबाद जा रहा हूं, तो मैं किसी ना किसी स्पीड से जा रहा हूँ। तो स्पीड कितनी होगी, एग्जाम्पल अगर मैं 100 की स्पीड से, मैं 100 की स्पीड से कराची टू हैदराबाद जा रहा हूँ, तो कराची टू हैदराबाद क्या होगी, मेरी डायरेक्शन हो गई, और 100 क्या हो गया, मेरे पास मैग्नीट्यूड हो गया, यानी मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ। तो इस तरह ऐसी क्वांटिटी, वेलोसिटी जो है वो स्पीड का ही दूसरा पार्ट है, वो हम बाद में समझेंगे। हम सिर्फ अभी स्पीड को कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ आपको रिव्यू देने के लिए, आपको नो हाउ देने के लिए कि स्केलर और वेक्टर का क्या फ़र्क है। स्केलर और वेक्टर का हमारे पास अलग से चैप्टर है, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको ये पूरा याद भी नहीं करना, आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट्स याद करने हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होगी, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होगी। सिर्फ आपको ये 2 लाइन्स याद रखनी है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, और बराए मेहरबानी इनअप्रोप्रिएट कमेंट ना करें, वरना आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और आपको अगर क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम है, क्लासरूम में आपको कमेंट करने में कोई इशू, आप तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, पूछने पर कोई पाबंदी नहीं है। फिर भी आपको अगर कोई इशू है तो आप अपनी